देखें, पेशेंट ऑन लॉन्ग टर्म कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, हम असल में क्या पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे जो मेटाबॉलिक जो डिसऑर्डर्स में पेरी ऑपरेटिव इवेल्युएशन या प्री ऑपरेटिव इवेल्युएशन कैसे होनी चाहिए। हमने कहा कि डायबिटीज़ मेलाइटस हमने देख लिया था, तो अब हम देखते हैं कि पेशेंट ऑन लॉन्ग टर्म कॉर्टिकोस्टेरॉइड, ठीक है ना। अब पेशेंट ऑन लॉन्ग टर्म कॉर्टिकोस्टेरॉइड होता क्या है, नॉर्मल हेल्दी जो एड्रिनल ग्लैंड होता है, नॉर्मल हेल्दी बॉडी का नॉर्मल हेल्दी एड्रिनल ग्लैंड डेली के हिसाब से पर डे 30 mg पर डे कॉर्टिसोल प्रोड्यूस करता है, ठीक है ना। ये कॉर्टिसोल इक्विवेलेंट होता है, इसको मैं इक्विवेलेंट कहता हूँ, इस साइन को इक्विवेलेंट होता है 7.5 mg प्रेड के, प्रेडनिसोलोन के, और 30 mg हाइड्रोकोर्टिसोन के, ये इक्विवेलेंट होता है, ठीक है ना। अब जबकि सर्जरी हो रही होती है पेशेंट की, तो स्ट्रेस रिस्पॉन्स टू सर्जरी में ये अमाउंट जो होती है वो डबल से ट्रिपल हो जाती है, ठीक है ना, डबल से ट्रिपल हो जाती है नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में स्ट्रेस रिस्पॉन्स के तौर पे। लेकिन जो पेशेंट लॉन्ग टर्म कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स पे होता है वो उसमें ऑलरेडी एड्रिनल सुप्रेशन हुई होती है। इस एड्रिनल सुप्रेशन की वजह से ये जो स्ट्रेस रिस्पॉन्स टू सर्जरी होता है ये नहीं हो पाता, जिसकी वजह से क्या होता है, ऐसा पेशेंट एक्यूट एड्रिनोकॉर्टिकल इंसफिशिएंसी में चला जाता है, ठीक है ना, एक्यूट एड्रिनोकॉर्टिकल डेफिशिएंसी में चला जाता है या फिर इंसफिशिएंसी में चला जाता है। और इस तरह के सिम्टम्स किस तरह के आते हैं, उसको हाइपोटेंशन हो रही होती है, उसको हाइपोग्लाइसीमिया, सब चीज़ें नीचे जा रही हैं, हाइपोटेंशन, हाइपोग्लाइसीमिया, ब्रेडिकार्डिया यानी कि हार्ट रेट डिक्रीज़ हो रही होती है, ठीक है, और मेंटल स्टेटस भी कंफ्यूज्ड, ये भी कन्फ्यूजन हो रही होती है, ठीक है। तो ये सिम्टम्स एंड साइंस हैं एड्रिनोकॉर्टिकल इंसफिशिएंसी के, ठीक है ना। ठीक है ना। अब ऐसे पेशेंट को हम सप्लीमेंटेशन देते हैं, क्या करते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स थेरेपी देते हैं, ठीक है ना। ड्यूरिंग कब, ड्यूरिंग पेरी ऑपरेटिव पीरियड, तो पेरी ऑपरेटिव पीरियड में इनको कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी देंगे। अब ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड कितना देंगे, ठीक है ना, अमाउंट कितनी होगी, इसकी ये डिपेंड करता है एक्सटेंट ऑफ सर्जरी पे। हमें पता है कि ये साइन मैं सर्जरी के लिए यूज़ करता हूँ, और एक्सटेंट ऑफ सर्जरी पे डिपेंड करता है। और दूसरा एक लेंथ ऑफ टाइम फॉर विच पेशेंट इज़ अनेबल टू टेक ओरल मेडिकेशंस, ठीक है ना। तो इन दोनों चीज़ों पे डिपेंड करती है क्या अमाउंट ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी, ठीक है ना। ठीक है ना। अब देखें कि गाइडलाइंस फॉर स्टीरॉयड एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, ठीक है ना। तो ये टेबल हम देखते हैं, इसमें देखें माइनर सर्जरी के लिए ये मेरा सर्जरी की अलामत है, ठीक है ना। माइनर सर्जरी के लिए अलग गाइडलाइंस है, मॉडरेट सर्जरी के लिए अलग गाइडलाइंस है, मेजर सर्जरी के लिए अलग गाइडलाइंस है। सबसे पहले हम देखते हैं माइनर सर्जरी के लिए गाइडलाइंस। देखें कोई भी पेशेंट जिसको स्टीरॉयड एडमिनिस्ट्रेशन की ज़रूरत हो, तो माइनर सर्जरी हो उसकी हो रही हो, तो उसको क्या करेंगे हम 1.5 to 2x, ठीक है ना, ऑफ द यूजुअल डोज हम देंगे पेशेंट को, ठीक है ना। कब देंगे, मॉर्निंग ऑफ सर्जरी, ठीक है ना, ऑन द मॉर्निंग ऑफ सर्जरी हम देंगे 1.5 to 2x ऑफ द यूजुअल डोज, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद फॉलोइंग डे क्या करेंगे, फॉलोइंग डे हम नॉर्मल डोज ही स्टार्ट करा देंगे, ठीक है, नेक्स्ट डे से यानी कि नॉर्मल डोज स्टार्ट करा देंगे, ठीक है ना। याद रखें सर्जन को और एनेस्थेटिस्ट को, मुझे और एनेस्थेटिस्ट को पता होना चाहिए कि ये पेशेंट ग्लूकोकॉर्टिकॉइड डिपेंडेंट है, यानी कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड डिपेंडेंट है कि पता होना चाहिए मुझे और एनेस्थेटिस्ट को, ठीक है ना। ताकि बंदा यानी कि सर्जन और एनेस्थेटिस्ट प्रिपेयर रहें, अपने आप को प्रिपेयर करें। अगर मरीज़ को ज़्यादा स्टेरॉइड की ज़रूरत हो, ठीक है ना, ड्यूरिंग सर्जरी, अगर सर्जरी प्रोलॉन्ग हो तो ज़्यादा स्टेरॉइड्स एडमिनिस्टर करने की उनके अंदर सलाहियत होनी चाहिए, ठीक है ना। सही है, यानी कि if surgery becomes prolonged or more extensive, the surgeon and the anesthetist should prepare themselves to administer more steroids, ठीक है ना। तो ये होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद ये मॉडरेट सर्जरी में क्या रूल है, स्टेरॉइड एडमिनिस्ट्रेशन गाइडलाइन क्या है, ठीक है। मॉडरेट सर्जरी में
2x ऑफ द यूजुअल डोज, इसमें 1.5 to 2 था ना, इसमें 2x ऑफ द, कम से कम 2 है इसमें, 1.5 नहीं है, ठीक है। इसमें 2x ऑफ द यूजुअल डोज है, ओरली इफ़ पॉसिबल लिखा हुआ है, याद रखें, इफ़ पॉसिबल ओरली लिखा हुआ है, ठीक है। अगर पॉसिबल ओरली नहीं है तो हम आईवी भी दे सकते हैं, ठीक है ना। तो 2x ऑफ द यूजुअल डोज देंगे, कब देंगे, वही वाली बात है कि मॉर्निंग ऑफ द सर्जरी में देंगे। एंड और लिखा हुआ है, और नहीं लिखा हुआ है, एंड स्लेश और लिखा हुआ है। 25 mg हाइड्रोकॉर्ड आईवी भी देंगे बिफोर द सर्जरी, यानी एक पेशेंट की आज ऑपरेशन है तो हमने क्या करना है, सुबह उसको 2x ऑफ द यूजुअल डोज देनी है। उसके बाद क्या करें, 25 mg हाइड्रोकोर्टिसोन देना है आईवी बिफोर द सर्जरी। देन उसके बाद क्या करना है, देन 75 mg हाइड्रोकोर्ट देना है आईवी, ठीक है। ड्यूरिंग सर्जरी, बिफोर सर्जरी देना है 25, ड्यूरिंग सर्जरी देना है 75, और देन 50 mg देना है आफ्टर द सर्जरी, ठीक है ना। आफ्टर द सर्जरी 50 mg देना है, ठीक है। 25, 75, 50, ठीक है ना। अच्छा, थोड़ा सा इस तरह ये देखो, 25, 75, 50, इस तरह की बेल कर्व बन जाएगी, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, आफ्टर द सर्जरी 50 mg देने के बाद 48 आवर्स के अंदर अंदर रैपिडली टेपर्ड करनी है इस डोज़ को टू नॉर्मल यूजुअल डोज, ठीक है ना, नॉर्मल यूजुअल डोज तक टेपर करनी है, ठीक है। कब, इफ़ पोस्ट ऑफ कोर्स इज़ अनकम्प्लिकेटेड ओनली, ठीक है। अगर पोस्ट ऑफ कोर्स अनकम्प्लिकेटेड होता है, रहता है, पेशेंट सही जा रहा है, तो 48 आवर्स में हम इस डोज को टेपर ऑफ करेंगे 48 आवर्स में टू यूजुअल डोज, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद देखें मेजर सर्जरी में स्टेरॉयड एडमिनिस्ट्रेशन गाइडलाइन क्या है। मेजर सर्जरी में स्टेरॉयड एडमिनिस्ट्रेशन गाइडलाइन वही है जो कि ये देखें 2x ऑफ द यूजुअल डोज देंगे, कब देंगे, ओरली इफ़ पॉसिबल देंगे, कब देंगे, मॉर्निंग ऑफ द सर्जरी में, ठीक है। एंड और वही वाली बात है, न सिर्फ एंड है न सिर्फ और है बल्कि दोनों हैं। फिर 50 mg, ये देखें पहले इधर 25 था, इधर 50 mg हाइड्रोकॉर्ड आईवी बिफोर सर्जरी देंगे, बिफोर सर्जरी देंगे। देन 100 mg हाइड्रोकॉर्ड आईवी देंगे ड्यूरिंग सर्जरी, ठीक है ना। तो ड्यूरिंग सर्जरी इसमें देखें मेजर सर्जरी में पहले 2x मॉर्निंग ओरली देना है, फिर 50 100 करना है ड्यूरिंग सर्जरी में, 50 बिफोर सर्जरी, 100 ड्यूरिंग सर्जरी, एंड देन आफ्टर सर्जरी 100 देना है अगेन, ठीक है ना। आफ्टर सर्जरी 100 देना है। 100 mg क्या देना है, हाइड्रोकॉर्ड आईवी QID फॉर 1 डे, ठीक है ना। 100 mg 4 दिन में 4 दफ़ा देना है QID, ठीक है ना, फॉर 1 डे। उसके बाद टेपर ऑफ करना है कब, 48 to 72 आवर्स में टेपर ऑफ करेंगे टू नॉर्मल डोज, टू यूजुअल डोज, वही कब, इफ़ पोस्ट ऑफ कोर्स इज़ अनकम्प्लिकेटेड, ठीक है ना। तो ये हमारा जो है पूरे का पूरा हिसाब किताब है। किसका हिसाब किताब है, ये स्टेरॉयड एडमिनिस्ट्रेशन गाइडलाइंस है, ठीक है।